Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is scientific notation. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन जो है इसमें हम या तो बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. टू एक्सप्रेस टू बिग और टू स्मॉल नंबर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल फॉर्म. अब डेसिमल फॉर्म क्या है ये, और बड़ा या बहुत छोटा नंबर क्या है? तो अगर हम ज़मीन और चाँद के बीच का रास्ता जो डिस्टेंस है वो नापते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है. उसे हम या तो साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस भी हम यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम उसे नहीं बोल सकते. उसके लिए हमारे लिए कोई ख़ास नाम वगैरह नहीं है, तो हम फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो अब डेसिमल फॉर्म क्या है? अगर हमारे पास ये है 2,50,000 एक नंबर है और उसको हम 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 के फॉर्म में लिखे, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 जो है ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है. अब साइंटिफिक नोटेशन के टू मेन पार्ट्स है. एक है मेंटिसा. क्या? मेंटिसा. जिस नंबर को हम डेसिमल पॉइंट तक लेते हैं, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट लेते हैं वो होता है हमारे पास मेंटिसा. जैसा कि हमारे पास अभी है 2.5, तो ये है मेंटिसा. 2,50,000 जो है ये है हमारे पास नंबर. और दूसरा जो पार्ट है वो है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10. तो वो 10 पावर एक्सपोनेंट जो है 10 पावर 5 ये इसका दूसरा हिस्सा है. तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जिस नंबर को भी हम कन्वर्ट करेंगे उसका जनरल फॉर्म जो है वो है मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर एक्सपोनेंट. इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसा कि 0.00007. तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5. तो ये तो आता है, लेकिन कैसे? अभी हम इसे भी एक्सप्लेन करते हैं. हम पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास नंबर्स है उसे हम काउंट करेंगे पहले. तो 1 2 3 4 एंड 5 हमने इसे काउंट किया. हमारे पास जो जीरोस खत्म हो गए उसके बाद आया 7. क्या आया? 7. तो हम 7 को यहां पर लाते हैं. इस डेसिमल से इस साइड पर हम 7 को लाते हैं और ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो हम यहां पर लगाते हैं. अब हमने जो ये मोशन की है ये हमने कितने पॉइंट्स को पार करके की है, कितने टेंस को हमने छोड़ दिया है, ये इसे हम कितने बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे ये नंबर आ जाए. अब 7 पॉइंट, तो जो ये है 1 0 आ गया, बाकी हम लिखे या ना लिखे 7.0 और हमने इसे गिना 1 2 3 4 5 टेंस की हमने क्या की है? मूवमेंट की है. 5 टेंस हमने पॉइंट के पीछे आ गए हम. तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? 10 पावर -5. हम निगेटिव क्यू लेते हैं और किसी जगह पर हम पॉजिटिव क्यू लेते हैं, तो वो उसके लिए स्टेप्स है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा.
दूसरा एग्जांपल है 70,000। तो 70,000 अगर हम लिखे तो वो भी इतना बड़ा नंबर तो नहीं है, हम लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहले छोटे नंबर को सीखना पड़ता है, उसके बाद हम बड़े नंबर्स की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इसमें कितने जीरोज है? 1 2 3 4। कितने हैं? 1 2 3 4। और ये 7 अपनी जगह पर रहेगा। तो 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, ये है डिसिमल फॉर्म ऑफ 70,000 एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास ये वाला जो नंबर है, यूनिट 10 100 10,000, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो अब फिर चलते चलते करोड़ 10 करोड़ अरब, तो हम कितना जाएंगे? जितना गिनेंगे हम उतना उस साइड पर जाएंगे, लेकिन हम फिर इस नंबर को नहीं बोल सकते, हम किसी ना किसी जगह पर स्टॉप हो जाएंगे। तो मिलियंस बिलियंस तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम फिर वहां पर रुकते हैं। तो इसी वजह से अगर हम 1 क्रॉस 10 पावर 9 बोले साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास क्या होगा? तो हम लिखेंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 एंड इट इज द decimal form and it is the scientific notation for this big number। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है उसमें हम बड़े नंबर को या छोटे नंबर को डिसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारे पास इसकी कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। हमने यहाँ पर वो काम किए हैं जिसके थ्रू हमने एक नंबर को ये जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमने कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमें कहते हैं कि नंबर को मूव करो डिसिमल पॉइंट तक। क्या? मूविंग ऑफ डिसिमल पॉइंट अप टू फर्स्ट नॉन जीरो, कि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर 7 तक हमने मूव किया था। हम चल रहे थे राइट साइड पर, हम राइट साइड पर चल रहे थे और हमारे पास क्या आ गया? जब 7 तक हम पहुंच गए तो वहां पर रुक गए। अगर हमारे पास 7 के बाद भी कुछ नंबर्स आते फिर भी हम 7 पर ही रुकते और 7 के बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते। तो इसी तरह वो जो नंबर आएगा जिस तरह के वहां पर 7 आया था, ये भी एग्जांपल है 5.432 0.3 एंड 3। यहां पर जो हम आ चुके हैं ये नंबर जो है ये है मेंटिसा। तो जब हम डिसिमल पॉइंट को मूव करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, तो वो हमें क्या देता है? मेंटिसा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन मेंटिसा। दूसरा स्टेप क्या है? मूव टुवर्ड्स राइट साइड। जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, जस्ट लाइक हियर। यहां पर हम राइट साइड पर मूव हो चुके थे, राइट साइड पर हमने मोशन की और उसी तरह हमारे पास क्या गया? -5। उसकी एक एग्जांपल यहां पर है, वेरी बिग नंबर, बॉन्ड लेंथ ऑफ डायटोमिक हाइड्रोजन 0.0000000074 मीटर। तो ये नंबर है हमारे पास जिसे हम बहुत टाइम लेता है जब हम इसे पढ़ते हैं और हमसे इसमें गलतियां भी हो सकती है कि 9 जीरोज है, 8 जीरोज है, 7 जीरोज है, 10 जीरोज है, 12 जीरोज है, हमें इस तरह पता नहीं चलता। और जिसका नजर का मसला होता है ना, आंखें खराब हो, तो उसका तो बहुत बड़ा मसला होता है फिर। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? राइट साइड पर मूव होते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 पॉइंट तक मूवमेंट की राइट साइड पर। 7.4 पर हम रुक गए। 7.4 हमारे पास मेंटिसा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप।
और जितने पॉइंट्स हमने मोशन की है उतने पॉइंट को हम नेगेटिव में लेकर 10 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या आता है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। इसी तरह तीसरा स्टेप जो है, अगर हम लेफ्ट साइड पर मूवमेंट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पावर हमारे पास पॉजिटिव आता है, जो 10 का पावर है वो पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, वो हमारे पास है ये नंबर, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो चलो हम मूवमेंट करते हैं, डिसिमल पॉइंट को हम मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहां पर रुकेंगे, 3 को तो हम छोड़ेंगे, 9 पे अगर हम मोशन करेंगे तो 0.3 लिखेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम 8 पॉइंट तक मूवमेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे 3.844 और फिर अगर ये 0 लिखे या ना लिखे अपनी मर्जी है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो हमने लिखा था जो जीरोस थे उस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ मेंटिसा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप, और 10 पावर 8 आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप, मूव टुवर्ड लेफ्ट साइड। तो हमारे पास क्या आ गया 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर, जो हम बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। चलो अभी जनरल कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कोई ऐसा नंबर है 0.0000000000 और जितना हम लिख सकते हैं लिख ले 9874। अब हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर हम रुकेंगे। अब हम लिखेंगे 9.874 मल्टीप्लाई बाय, हम कहाँ पर रुके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 पावर -13, क्योंकि हम राइट साइड पर हमने मूवमेंट की थी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, चलो लेफ्ट साइड वाला। तो हम लिखते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर, तो पावर अब हम लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या आ गया 12। ये थी जनरल एग्जांपल्स, और साइंटिफिक नोटेशन को अभी उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे। तो अगर इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन हो या कोई और चीज़ आप लोगों को चाहिए हो तो प्लीज़ अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू सो मच।